आज है 31 मार्च 2025 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोंडागांव में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की पहल, 8 नए विद्युत उपकेंद्रों से 50% तक सुधरेगी आपूर्ति। कोंडागांव जिले में लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या का स्थायी समाधान होने जा रहा है। जिला प्रशासन 8 नए विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना कर रहा है। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर यह काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोहारपारा, पीपरा, लांजोड़ा और रांधना में 33/11 केवी के उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे। जामगांव में 132/33 केवी का एक बड़ा उपकेंद्र बनेगा। आज छुट्टी के दिन भी खुलेंगे बैंक, लेकिन नहीं होंगे ग्राहकों के काम। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में वित्तीय वर्ष समाप्ति के आखिरी दिन राष्ट्रीय और निजी बैंक खुलेंगे, लेकिन इस दिन ग्राहकों के काम नहीं होंगे, बल्कि सरकारी कामकाज ही पूरे किए जाएंगे। सरकार के कोष में जमा होने वाले धन बैंक जमा लेंगे। साल के खत्म होने से बैंकों का काम भाड़ गया है, जिससे चलते आज के दिन बैंक खुले रहेंगे, लेकिन काम सिर्फ बैंकों के होंगे, ग्राहकों के काम नहीं होंगे। गर्मी भर होगी प्रवेश परीक्षा, व्यापम ने जारी किया एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल। स्कूल कॉलेज की परीक्षाएं संपन्न होने के साथ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने तकनीकी कोर्स में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक कोर्सेज में परीक्षा के लिए अलग अलग आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए अभ्यर्थियों को अलग अलग परीक्षाओं हेतु अलग अलग आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने होंगे और विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश पाने के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होना पड़ेगा। बालोद के मां गंगा मैया मंदिर के लिए ट्रैफिक डायवर्ट, नवरात्र तक मालवाहकों की नो एंट्री। बालोद जिले के सबसे बड़े धार्मिक स्थल मां गंगा मैया मंदिर में दोपहर 12 बजे 901 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और भक्तों ने मां गंगा मैया के दर्शन कर पूजा अर्चना की। नवरात्र के प्रारंभ होते ही झलमला में यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे की तारीख बढ़ी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों की पहचान के लिए चल रहे सर्वे की अंतिम तारीख अब 30 अप्रैल तक कर दी गई है। पहले ये सर्वे 31 मार्च तक पूरा किया जाना था। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश सिंह ने केंद्र सरकार के पत्र का हवाला देते हुए सभी उप विकास आयुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अब 30 अप्रैल तक पात्र परिवारों की पहचान की जा सकेगी। अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, 4 से 5 अप्रैल को रायपुर और बस्तर का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्दी छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर आ सकते हैं। उनके 4 अप्रैल की शाम राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे राज्य के प्रमुख नेताओं और अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। 5 अप्रैल को गृह मंत्री बस्तर के दंतेवाड़ा जिले का दौरा करेंगे, जहां वो पंडु महोत्सव के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्री बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल जारी, 22 मई को होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ व्यापम ने प्री बीएड और डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। व्यापम ने परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। 10 रुपए में नवा रायपुर टीओ अभनपुर, कई हाईटेक सुविधाएं, पीएम मोदी ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। नवा रायपुर अभनपुर मेमू ट्रेन को रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। बिलासपुर में आयोजित सभा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। इस ट्रेन का टिकट सिर्फ 10 रुपए है। दैनिक भास्कर की टीम ने भी इस ट्रेन से अभनपुर से रायपुर तक की यात्रा की। नई ट्रेन की एक झलक पाने के लिए लोगों में उत्सुकता दिखाई पड़ी। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते 7 पकड़ाए। कोंडागांव में नशे में गाड़ी चलाते 2 गिरफ्तार। कोंडागांव में फरसगांव पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। फरसगांव बेदमट्टा मार्ग पर छापेमारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 360 ml शराब, प्लास्टिक पाउच और डिस्पोजल ग्लास जब्त किए गए। थाना प्रभारी संजय शिंदे के मुताबिक सड़क हादसों का एक प्रमुख कारण नशे में वाहन चलाना है। पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाते हुए 2 लोगों को भी पकड़ा है। बोर्ड परीक्षा में पास कराने का फर्जी कॉल, धमतरी में पालकों से पैसों की मांग। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बोर्ड परीक्षा के बाद एक नया साइबर फ्रॉड सामने आया है। कुछ जालसाज विद्यार्थियों के पालकों को फोन कर रही हैं। वे बोर्ड परीक्षा में पास कराने के नाम पर पैसों की मांग कर रही हैं। फर्जी कॉलर्स पालकों से 5 से 10 हजार रुपए तक की रकम मांग रहे हैं। वे धमकी दे रही हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो उनका बच्चा परीक्षा में फेल हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ में 2 दिन हीट वेव का अलर्ट, 1 अप्रैल को बदलेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में अब भीषण गर्मी पड़ने लगी है। दिन के समय में सूरज की गर्मी चुभने लगी है। एक दिन पहले रायपुर में दिन का पारा 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.6 डिग्री से अधिक है। न्यूनतम तापमान भी 27.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये पारा सामान्य से 4.7 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग ने आज मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में गर्म दिन होने का अलर्ट जारी किया है। बिजली का बिल आएगा 0 और कमाई भी होगी। छत्तीसगढ़ की सभा में पीएम मोदी ने किया इस योजना का जिक्र। पीएम मोदी रविवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर दौरे पर पहुंचे। यहां मोह भाटा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में बड़ा बदलाव आने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जिन योजनाओं को लॉन्च किया गया उनमें से ऊर्जा के क्षेत्र की कई योजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताऊंगा कि जिससे आपका बिजली का बिल 0 आएगा और आप कमाई भी कर पाएंगे। कोरबा में निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा, लाखों भक्त होंगे शामिल। नवरात्रि को लेकर शहर के चौक चौराहों को दुल्हन की तरह सजाया गया। वहीं अलग अलग संगठनों के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक संगठन के द्वारा गौमाता चौक से लेकर टीपी नगर चौक तक भव्य रूप से सजाया गया। वहीं भव्य रैली निकाली जाएगी। इसके लिए जगह जगह साज सज्जा की गई। इस रैली में छत्तीसगढ़ के अलावा विभिन्न प्रदेश के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। 16.98 करोड़ की लागत से बन रहा जिला कार्यालय भवन, जीपीएम कलेक्टर ने किया निरीक्षण। गौरेला पेंड्रा मरवाही के कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने गुरुकुल परिसर पेंड्रा रोड में निर्माणाधीन संयुक्त जिला कार्यालय भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने भवन के बाउंड्री वॉल, मुख्य द्वार और पहुंच मार्ग का जायजा लिया। साथ ही भविष्य में बनने वाले अन्य कार्यालय भवनों के लिए लोक निर्माण विभाग के द्वारा तैयार किए गए ड्राइंग डिजाइन को देखा। चैत्र नवरात्रि को लेकर रेलवे की खास सुविधा। चैत्र नवरात्र को लेकर छत्तीसगढ़ को रेलवे ने बड़ी सौगात दी। चैत्र नवरात्र पर राजनांदगांव जिले के विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में 10 से अधिक ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है। ये ट्रेन डोंगरगढ़ स्टेशन पर रुकेंगी। इसके अलावा 4 लोकल ट्रेन भी चलाई जा रही हैं, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधा हो, और 2 एक्सप्रेस ट्रेन में अतिरिक्त कोच भी लगाए जा रहे हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी माता मंदिर स्थित है। बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार की मांग, जनसंघर्ष समिति ने दिया जलाकर बनाया विमान। बिलासपुर में हवाई सेवा विस्तार की मांग को लेकर अनूठे तरीके से विरोध जताया गया। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोहभट्टा दौरे से पहले 300 दिनों से विमान का आकार बनाकर प्रदर्शन किया। समिति ने बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट चकरभाटा के विस्तार के लिए 300 करोड़ रुपए और 300 एकड़ भूमि की मांग की। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता, कोंडागांव में कबड्डी समेत कई खेलों का आयोजन। कोंडागांव की ग्राम पंचायत ओंडरी में 1 दिवसीय जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र और युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले भर से बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कबड्डी प्रतियोगिता में केबीकेएस बारापारा विश्रामपुरी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। विजेता टीम को 8,000 रुपए नकद, प्रमाण पत्र, मेडल और खेल सामग्री से सम्मानित किया गया। बीजेपी बोली, छत्तीसगढ़ वासियों से माफी मांगे कांग्रेस एमएलए। चमत्कार के जरिए बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले जालंधर के चर्चित पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट ने यौन शोषण के मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने उनकी सजा पर फैसला सुनाने के लिए 1 अप्रैल की तारीख तय की है। इस बीच छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ से कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे का एक पुराना वीडियो बीजेपी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें कविता प्राण लहरे विधायक बनने का क्रेडिट बजिंदर सिंह को देती दिखाई दी। बीजापुर में 50 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ का बीजापुर कभी नक्सलवाद से ग्रसित होकर इतना परेशान था कि यहां कोई भी मदद पहुंचाने या प्रशासनिक कार्य करने में बाधा होती थी। अब केंद्र के सख्त आदेशों के चलते लगातार ऑपरेशन कर सुरक्षा एजेंसीज ने नक्सलियों की जड़ को हिलाकर रख दिया है। पिछले दिनों सुकमा में हुए बड़े एनकाउंटर के बाद बीजापुर जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। यहाँ एक साथ 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पीएम आवास योजना में लापरवाही, 5 आवास मित्रों को किया बर्खास्त, सीईओ ने जारी किया आदेश।
छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के जनपद पंचायत भरतपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नियुक्त आवास मित्रों की लापरवाही सामने आई। जिला पंचायत कार्यालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार इन आवास मित्रों को आवंटित ग्राम पंचायतों में कार्य में लापरवाही, प्रगति शून्य रहने, बैठकों में अनुपस्थित और क्षेत्रीय दौरा न करने के कारण सेवा से हटा दिया गया। बता दें कि आवास मित्र ग्राम पंचायतों में काम करते हैं जिनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री आवास योजना की होती है। उक्त कार्य में लगातार कार्रवाई की जा रही है।